हमारे घर को ठाकुर जी देखेंगे, परिवार को ठाकुर जी देखेंगे, हमारा सब काम ठाकुर जी करेंगे। इतना सा कण मात्र, रंच मात्र भजन किया, और वो भी अपने बल से नहीं किया, वो भी संतों गुरुजनों की कृपा है, वो सत्संग का प्रसाद है, उसमें अपना कुछ नहीं है। और उसके बदले ऐसा व्यापार प्रभु से कर रहे हैं। ये सब करना है, श्रवण कीर्तन स्मरण करना है, पर संसार की शुद्र तुच्छ कामना की पूर्ति के लिए नहीं करना है। क्योंकि भाई जन्म जन्म से जीव का यही अभ्यास है ना, कुछ भी करे, क्योंकि उसकी व्यापार बुद्धि है, वो लेने देने में ही तो लगा है। और एक जन्म से नहीं, सदा से, जन्म जन्म से वो इसी लेने देने में लगा है। इसका अभ्यास पक गया है, ये आदत पक गई है। वो आपको छोटा सा प्रसंग सुनाया था ना मैंने, एक महात्मा ने अपने तपोबल से चुईया को सुंदरी कन्या बना दिया। वो चुईया क्या करती थी, विक्षेप करती थी, दिया जलता था, दिए की बाती खा जाती थी। महात्मा को बड़ी परेशानी होती थी, पर महात्मा दयालु थे, तपस्वी थे। उन्होंने कहा भाई इस जीव का कल्याण कर देना चाहिए। तपपूत जल उस पर छिड़का, सुंदर कन्या उसको बना दिया। राजा के मन को भा गई, राजा ने रानी बना लिया। कुछ काल बाद राजा रानी दोनों आए, संत ने पूछा हाँ भाई सब बढ़िया है? अब राजा ने धीरे से कहा, बोले और तो सब ठीक है, पर ये रात को उठकर दिए की बत्ती खा जाती है, बाकी तो सब ठीक है। ये हमको समझ नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों होता है, ये रात को उठकर और दिए की बत्ती खा जाती है। तो महात्मा मुस्कुराए, महात्मा ने कहा भाई ये तो इसकी कुटैव है ना, इसका अभ्यास है। ये ऐसे ही जो लेना देना है ना, हम कुछ दें हमको कुछ मिले, इसके बदले हमको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सब जो विचार हैं इसका अभ्यास हो गया है, हमको पक गई है ये आदत। और आदत जो हो जाए पक्की तो छूटना मुश्किल। तो भजन साधन भी जीव करता है, अब उसकी आदत है ना, भगवान से भी जाकर वो यही करता है। ये जो मनोरथ है क्या है, ये यही तो है। अच्छा भगवान के सुख का मनोरथ हो तो वो तो किसी दिन विशेष में नहीं होना चाहिए, वो तो सावधि नहीं होना चाहिए ना। भाई आज भगवान के सुख का मनोरथ है, कल नहीं है। भक्त के मन में तो भगवान के सुख का मनोरथ सदा ही है, सुदृढ़ रूप से है। तो गुरुजनों के ज्ञान के अभाव में फिर जीव अपनी कुटेव वश, वो जो पुराना अभ्यास है ना, ये बुरी आदत है, इसके वश होकर गुरुजनों से भी यही करता है। ये किया, इसके बदले हमको क्या मिलेगा। इसलिए मैं आपको उस दिन सुना रहा था, पूज्य श्री पंडित जी महाराज प्रतिज्ञा कराते थे। किसी को अगर भजन का मार्ग देते थे तो उससे पहले प्रतिज्ञा कराते थे, किसी भी स्थिति में आप इनसे कुछ चाहोगे नहीं, इनसे कुछ कहना ही नहीं। अरे भाई यही होता है, थोड़ा सा भजन जीव करता है और उसके बदले श्री ठाकुर जी से कितना श्रम कराता है। अच्छा जो कर रहा है वो भी संतों गुरुजनों की कृपा से कर रहा है, उसमें उसका अपना कुछ है नहीं, और उसके बदले दिन रात ठाकुर जी करेंगे, ठाकुर जी करेंगे, ठाकुर जी करेंगे। अरे ठाकुर जी तुम्हारे चौकीदार हो गए क्या? नौकरी पर धर लिया तुमने ठाकुर जी को, ये भी ठाकुर जी करेंगे, वो भी ठाकुर जी करेंगे। कम से कम प्रेमी महात्माओं की तो ये रीति नहीं। तत्सुख सुखित्वम, यही प्रेमा भक्ति का प्राण है। स्वप्न में भी स्वसुख की कामना ना हो। मान लेनी चाहिए ये बात हमको। अरे भाई हमने तो जन्म जन्म से ना करने योग्य अघकर्म एक बार नहीं अनेक बार किए हैं, अनगिनत बार किए हैं। ये तो अकारण कृपा से आपके हमारे लिए ये संयोग बन गया, हमको आचार्यों की चरण शरण मिल गई, हमको ये भजन का मार्ग मिल गया। ये सब करने के लिए ये मार्ग थोड़ी मिला है। जैसे संसार के क्षुद्र सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शरीर नहीं मिला है, ऐसे ही अपनी लौकिक अलौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रेमा भक्ति का मार्ग नहीं मिला है। ये मार्ग तो केवल प्रभु को सुख पहुंचाने के लिए है। इस उपासना का प्राण ही है तत्सुख सुखित्वम। क्योंकि मैं कई बार देखता हूं ना, अपनी बात भी कह रहा हूं मैं, हम लोगों के
हम लोगों के व्यवहार में, हम लोगों के आचरण में, हम लोगों के स्वभाव में ये बात इतनी घुल मिल गई है, भाई जो करेंगे ठाकुर जी करेंगे। कहने से प्रभु पर भार पड़ता है, कहिए मत, और कहने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे जीवन में प्रभु हैं, हमारे जीवन में प्रभु का नाम है, हमारे जीवन में कथा कीर्तन है, हमारे जीवन में सत्संग सेवा है, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। इसीलिए नारद जी कह रहे फल रूपत्वात्, भक्ति फल स्वरूपा है, उससे तो केवल रस प्राप्त होता है। अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, संसार में जो तथा कथित सुख प्राप्त होता है उसमें 2 मुख्य दोष हैं। पहला तो वो सदा रहेगा नहीं, और दूसरा वो प्राप्त होने पर भी दुख की पूर्ण रूपेण निवृत्ति नहीं होगी, दूसरा दुख जो है वो साथ में बना रहेगा। पहली बात तो संसार का कोई भी सुख हो वो रहेगा नहीं, और दूसरा वो अपने अड़ोस पड़ोस के दुख को दूर नहीं कर सकता है। एक विषय का सुख मिल भी गया तो दूसरा कष्ट पीड़ा जो बनी है तन मन में, जीवन में, वो बनी रहेगी। ऐसे सुख के लिए क्या भगवान को छोड़ देना बुद्धिमानी है? एक बार सोचो, ऐसे सुख के लिए जो रहने वाला नहीं है और जो पीछे भारी दुख ही छोड़कर जाने वाला है, ऐसे सुख के लिए क्या प्रभु को छोड़ देना ये बुद्धिमानी है? नहीं है। आप कामना की पूर्ति कराओगे वो तो कर देंगे, और वो तो तैयार ही बैठे हैं, वो तो प्रतीक्षा करते हैं तुम मांगो और उनका पिंड छूटे। एक संकल्प तो उठे मन में, वो तो चाहते ही यही हैं। ऐसे थोड़ी हाथ आ जाता है कन्हैया, वो तो चाहते हैं तुम मांग लोगे वो दे देंगे, और जो आपने मांगा उससे अनंत गुना अधिक दे देंगे। परिणाम स्वरूप होगा क्या? वो जो भक्ति भाव है वो शिथिल पड़ जाएगा, भावना का क्षय हो जाएगा, भोगना फिर वही संसार का सुख, भोग भाग के फिर यही ढाक के 3 पात। एक और बात पूछता हूं आपसे, आप सबकी शरीर की अवस्था अलग अलग है, आप कभी एकांत में ये प्रयोग करके देखना, आंख बंद करना, पिछले जीवन का आप चिंतन करना। पहली बात तो सुख से अधिक दुख की बात याद आएगी, और यदि सुख की बात याद आई तो भी आज उसके अभाव में फिर दुख है। इसीलिए कहा दुखिया सब संसार दुखालयम अशाश्वतम। अगर संसार में सुख दुख होता तो सुख दुख का घर कहते ना इसको, केवल दुख का घर क्यों कहा? दुखालयम अशाश्वतम। वहीं के वहीं जीव दुखी का दुखी। तभी गोस्वामी जी कह रहे जीव को तब तक सुख नहीं है, स्वप्न में भी विश्राम नहीं है, जब तक किसी समर्थ महापुरुष की कृपा से भगवत भाव में गतिमति स्थिर ना हो जाए। तो ऐसा अमूल्य भजन मार्ग हमको महापुरुषों की कृपा से मिला, आचार्यों ने हमको ये प्रेम प्रीति का पथ हमको प्रदान किया। वही शुद्र वस्तु प्राप्त करने के लिए इसको खर्च कर देना, इसको गंवा देना, इसको व्यर्थ कर देना, ये तो कहीं भी किसी प्रकार से बुद्धिमानी नहीं है। थोड़ा करें, अधिक करें, जितना हो, और उसके बदले प्रभु से कुछ चाहे नहीं। क्योंकि क्या होता है ना भाई, मन में कभी कभी ये भाव आ जाता है कि इतनी महिमा हम सब श्रवण कर रहे हैं, हमारे जीवन में ये सुख, ये आनंद क्यों प्रकट नहीं हो रहा? कामना के छिद्र से ये सब बहे चला जा रहा है। कहिए मत, अरे ये जो मिला है हमको बड़ी 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 कृपा, ये कृपा का अतिरेक है, और इस कृपा का कोई कारण नहीं है। हमको क्यों मिला है, किसी और को क्यों नहीं मिला, कोई कारण नहीं है, हम विशेष नहीं है, ये तो उनकी अकारण कृपा करुणा है। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं ना, किसान बीज डालने के लिए जाता है, मुट्ठी में बीज भरता है, उस ढेर में से मुट्ठी में बीज भर लेता है,
वो मुट्ठी भर बीजों का सौभाग्य है, वो किसान की मुट्ठी में आ गए। ऐसे ही अकारण करुणा वरुणालय, प्रभु की हम पर अकारण कृपा करुणा है, हमको ये मार्ग मिला है। वो तो भाई अपने प्रारब्ध से जो मिलना है मिल ही जाएगा, जो जाना है चला ही जाएगा। ये भजन भाव, ये भजन भाव अत्यंत शुद्ध है। इसमें उसकी मिलौनी, उसकी मिलावट मत करिए, ये दूषित हो जाएगा।